जय माई की, जय माँ कामाख्या। माँ बगलामुखी के चमत्कार, मिर्ची हवन की असली सच्चाई, तंत्र मंत्र कवच साधना और रियल मिर्ची हवन क्या है। अगर आप माँ बगलामुखी के किसी एक चमत्कार को भी इग्नोर कर रहे हैं तो शायद आपकी किस्मत का दरवाजा बंद ही रह जाएगा। मिर्ची हवन का असली राज आज पहली बार खुलने जा रहा है। अंत तक वीडियो जरूर देखें। ये ज्ञान कोई सामान्य ज्ञान नहीं, ये वही रहस्य है जो सदियों से गुरुओं द्वारा छुपा कर रखे गए थे। अगर आप भी शत्रु विजय चाहते हैं तो ये मंत्र साधना आपके जीवन की दशा और दिशा बदल सकती है। आगे जो सुनने वाले हैं वो आध्यात्मिक चेतना को हमेशा के लिए बदल देगा। नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका माँ बगलामुखी के चैनल में। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं माँ बगलामुखी के उन दिव्य चमत्कारों के विषय में जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। साथ ही हम उजागर करेंगे माँ बगलामुखी के मंदिर में होने वाले मिर्ची हवन का वह असली रहस्य जिसे लेकर कई तरह के भ्रम मिथक फैलाए गए हैं। अगर आप माँ के किसी एक चमत्कार को भी इग्नोर कर रहे हैं तो शायद आपकी किस्मत का जो दरवाजा है वो बंद रहने वाला है। बगलामुखी के चमत्कार, माँ बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी कहा गया है। उनकी साधना से शत्रु निर्णायक रूप से शांत होते हैं, न्यायिक मामलों में सफलता मिलती है, वाणी और बुद्धि पर नियंत्रण आता है, नकारात्मक शक्तियां तुरंत नष्ट हो जाती हैं और जीवन में असंभव दिखने वाले कार्य भी संभव होने लगते हैं। कई साधकों ने अनुभव किया है कि संकट के समय अचानक हल निकल आता है या कोई बड़ी विपत्ति बिना कारण टल जाती है। यही माँ की वास्तविक कृपा की ओर संकेत करता है। तंत्र मंत्र स्तोत्र और बगलामुखी कवच का असली अर्थ क्या है? माँ के तंत्र मंत्र केवल शत्रु विजय के लिए ही नहीं बल्कि उनकी आभा, वाणी, ऊर्जा और भाग्य को सुरक्षित करने के लिए भी प्रयोग होते हैं। बगलामुखी कवच साधक को अदृश्य सुरक्षा प्रदान करता है। बगलामुखी स्तोत्र मन, मस्तिष्क और ऊर्जा केंद्रों को स्थिर करता है। मूल मंत्र मन की चंचलता को रोककर व्यक्ति को लक्ष्य की ओर केंद्रित बनाता है। बगलामुखी मिर्ची हवन का असली राज, मिर्ची हवन का असली राज आज पहली बार खुलने वाला है। अंत तक जरूर रहे। मिर्ची हवन की असली सच्चाई। माँ बगलामुखी मिर्ची हवन के बारे में कई बातें फैलाई जाती हैं। किसी ने कहा कि यह सिर्फ शत्रुओं को कष्ट देने के लिए होता है, किसी ने कहा यह अत्यंत खतरनाक है और कुछ ने तो इसे काला जादू तक कह दिया। लेकिन इसकी असली सच्चाई बिल्कुल भिन्न है। माँ बगलामुखी मिर्ची हवन वास्तव में दो ऊर्जा स्तरों पर काम करता है। सबसे पहले नंबर पर नकारात्मक तरंगों को भस्म करने के लिए, दूसरे नंबर पर साधक की रक्षा ऊर्जा को अत्यधिक सक्रिय करने के लिए। लाल मिर्च की तीक्ष्णता अग्नि तत्व को सक्रिय करती है और यही ऊर्जा दूर दूर तक फैली नकारात्मकता को काट देती है। लेकिन अत्यंत ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह हवन केवल ज्ञानवान गुरु की अनुमति से ही करना चाहिए। बगलामुखी साधक के द्वारा ही किया जाना चाहिए। गलत विधि या गलत उद्देश्य साधक को नुकसान पहुंचा सकता है। यह ज्ञान कोई सामान्य ज्ञान नहीं, ये वही रहस्य है जो सदियों से गुरुओं और तांत्रिकों द्वारा छिपाकर रखे गए थे। माँ बगलामुखी की साधना उपासना अगर साधक मन से पवित्र और उद्देश्य से साफ है तो माँ की साधना में अद्भुत परिणाम मिलते हैं।
मां बगलामुखी की उपासना में होता है मंत्र जप, स्तोत्र, हवन और दीपदान। इन साधनाओं में शक्ति को स्थिर करने का विशेष महत्व है। इसलिए मां बगलामुखी की साधना हमेशा शांत, एकांत और नियम के साथ की जाती है। स्क्रीन पर इस समय आपको जो ये मंत्र दिखाई दे रहा है, ये माता बगलामुखी पीताम्बरा का मूल मंत्र है और तंत्र की जो 6 की 6 क्रियाएं हैं वो इसी मंत्र के द्वारा संचालित की जाती है। यहां अगर आप भी शत्रु विजय चाहते हैं तो ये मंत्र साधना आपके जीवन की दशा और दिशा बदल सकता है, परंतु उसके लिए इस मंत्र से दीक्षित होना परम आवश्यक है। बगलामुखी मिर्ची हवन कब करें? जब घर परिवार पर नजर या बाधा हो, जब न्यायिक मामले लंबे समय तक अटका हो, जब शत्रु लगातार आपके कार्यों में बाधा डाल रहा हो, जब नकारात्मक ऊर्जा घर में महसूस हो, जब साधक किसी महत्वपूर्ण कार्य में विजय चाहता हो। यह हवन साधक की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। आगे जो रिवल आपको होगा वो आपकी आध्यात्मिक दृष्टि को बदल देगा। जो सुनने वाले हैं, आपकी आध्यात्मिक चेतना को हमेशा के लिए वो बदलने वाला है। मां बगलामुखी की साधना केवल शत्रुओं को रोकने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की प्रत्येक कठिनाइयों को थामकर साधक को आगे बढ़ने की शक्ति देने के लिए की जाती है। यदि आप श्रद्धा, विश्वास, नियम, बगलामुखी में आस्था रख करके पवित्रता के साथ साधना करें तो मां निश्चित रूप से आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। और यदि आपके मन में छल है, कपट है, निष्ठा आपके मन में नहीं है, बगलामुखी माता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण भाव यदि आपके मन में नहीं है, तो आप कभी भी बगलामुखी साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, माई का आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। बगलामुखी साधना के लिए, बगलामुखी मंत्र जप के लिए मैं बार बार अपनी प्रत्येक वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूं कि बगलामुखी मंत्र जप से पूर्व आप गुरु मंत्र की दीक्षा अवश्य लें। बगलामुखी मंत्र से दीक्षित हो तभी मंत्र जपें, अन्यथा यदि आप बिना गुरु के संरक्षण में, बिना गुरु निर्देशन के और बिना गुरु दीक्षा के बगलामुखी माता का मंत्र जपते हैं तो आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। बगलामुखी मंत्र की जो ऊर्जा है वो आपसे संभलने वाली नहीं है। तो सभी बगलामुखी भक्तों को यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मां बगलामुखी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय मां कामाख्या।